हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस हिस्ट्री। मैं आपके लिए लेके आया हूँ सी के अंदर। सी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो रहेगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर को कैसे यूज किया जाता है सी लैंग्वेज के अंदर, वो आज हम देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सी, इन सी लैंग्वेज arrays allows you to define type of variables that can hold several data items of the same kind, but structure is another user defined data type available in C programming which allows you to combine data items of different kinds. Okay, कहने का मतलब ये है कि जो सी के अंदर आपने एरे पढ़ा था, जो पिछली क्लासेस के अंदर हमने एरे पढ़ा था, एरे के अंदर हमने देखा था हम किसी भी एक एरे के अंदर क्या कर सकते हैं, सेम टाइप का डेटा सेव कर सकते हैं। कहने का मतलब है अगर हम एक इंटीजर का एरे लेते हैं तो उसके अंदर इंटीजर को ही स्टोर कर सकते हैं। अगर मैं स्ट्रिंग लेता हूं तो स्ट्रिंग के अंदर क्या कर सकता हूं, केवल कैरेक्टर को ही सेव कर सकता हूं। और मैं बात करता हूं फ्लोट की, तो उसके अंदर फ्लोट टाइप का ही डेटा हम वहां पे स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जब हमें एक ही फंक्शन के अंदर अलग अलग डेटा लेने हो, मीन्स एक हो गया उसका नेम, एक उसकी हो गई एज और एक उसकी हो गई सैलरी। ओके, तो अगर मैं ये तीन डेटा यूज करता हूं तो उसके अंदर एक के अंदर सबसे पहले यूज आएगा उसका नेम। तो नेम के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एक कैरेक्टर लेना पड़ेगा। और दूसरी बात आती है यहाँ पे किसकी, वहां इंटीजर की। ओके, तो इंटीजर क्या है, एक अलग डेटा टाइप है। तो यहाँ पे अलग अलग डेटा टाइप्स मीन्स या क्या कह रहा है यहाँ पे कि डिफरेंट काइंड्स के जो डेटा टाइप्स है आप उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेव कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट और रिकॉर्ड। Suppose you want to keep track of your books in the library, you might want to track the following attributes about each book. Okay, मतलब आपको प्रत्येक जो बुक है उसके अलग अलग डेटा को यहाँ पे सेव करना होगा। सबसे पहले आएगा उसका टाइटल, उसके बाद में आएगा उसका ऑथर, उसके बाद में आएगा उसका सब्जेक्ट, फिर आएगी उसकी बुक आईडी। और ये सारे के सारे आपको क्या करना है, एक ही जगह पे स्टोर करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अब डिफाइनिंग अ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन किया जाता है। टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर यू मस्ट यूज द स्ट्रक्ट स्टेटमेंट। द स्ट्रक्ट स्टेटमेंट डिफाइन अ न्यू डेटा टाइप विथ मोर देन वन मेंबर फॉर योर प्रोग्राम। द फॉर्मेट ऑफ द स्ट्रक्ट स्टेटमेंट इज दिस। मीन्स आपको जो स्ट्रक्ट है आपको क्या करने पड़ेगा, जब भी आप एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ओके, जब भी आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको वहां पे एक स्ट्रक्ट स्टेटमेंट को यूज करना पड़ेगा। मीन्स जब तक आप उसके अंदर स्ट्रक्ट नहीं लिखेंगे या स्ट्रक्ट करके उस प्रोग्राम को नहीं बनाएंगे तब तक वो एज ए स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। यहाँ देखिए स्ट्रक्ट, अब आपको क्या करना है, स्ट्रक्ट फिर स्ट्रक्चर का टैग, फिर आपको उसका टैग क्या रखना है। अब फिर बात आती है उसके अंदर मेंबर्स की। मेंबर्स डेफिनेशन सेकंड और मेंबर्स डेफिनेशन इनफाइनाइट। मीन्स आप जितने भी मेंबर वहां पे यूज कर रहे हैं उन सबकी वहां पे आपको डेफिनेशन शो करनी होगी। अब बात आती है the structure tag is optional and the each member definition is a normal variable definition such as int I, float f or any other valid variable definition. मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे जो स्ट्रक्चर है वो आप जो स्ट्रक्ट बना रहे हैं या जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसके अंदर आप क्या करेंगे, एक लेंगे इंटीजर, एक लेंगे फ्लोट और अदर वेरिएबल जो वैलिड डेटा टाइप है आप वहां पे उसको डिफाइन करेंगे। At the end of the structure's definition, before the final semicolon, you can specify one or more structure or variable, but it is optional. Here is the way you would declare the book structure. अब आपको यहाँ पे book structure declare करना है, वो कैसे करेंगे आप, यहाँ देखिए struct, उसके बाद में books। अब यहाँ पे उसका डेटा कौन कौन से आप यहाँ पे डेटा यूज करेंगे, यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे यूज किया है कैरेक्टर टाइटल के लिए, कैरेक्टर ऑथर के लिए और कैरेक्टर सब्जेक्ट के लिए। ओके, और इंट यहाँ पे बुक आईडी। बुक आईडी क्या है, यहाँ पे आपकी एक इंटीजर नंबर रहेगी इसलिए यहाँ पे बुक आईडी इंटीजर रहेगा। अब बात आती है एक्सेसिंग स्ट्रक्चर मेंबर्स। मीन्स आप उसको एक्सेस कैसे करेंगे। टू एक्सेस एनी मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर वी यूज द मेंबर एक्सेस ऑपरेटर डॉट ऑपरेटर। ओके, द मेंबर एक्सेस ऑपरेटर इज कोडेड एज अ पीरियड बिटवीन द स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम and the structure member of the we wish to access. You would use struct keyword to define variable of structure type. Following is the example to explain uses of structure. अब कहने का मतलब है कि आप जब भी उसको यूज करना चाहते हैं तो किसके द्वारा एक्सेस करेंगे, तो आप एक्सेस करेंगे किसके द्वारा, एक्सेस ऑपरेटर के द्वारा। ओके, यू वुड यूज struct keyword to define variable of structure type. आप वहां पे क्या कर सकते हैं, struct कीवर्ड का भी यूज कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे कि यूज कैसे करना है सर। तो यूज कैसे करेंगे, यहाँ देखिए यह आपका प्रोग्राम है। अब मैंने बनाया है स्ट्रक्ट बुक्स,
उसके बाद में ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दी है। क्या डिक्लेयर किया है, कैरेक्टर के अंदर टाइटल, एक कैरेक्टर रहेगा ऑथर का और एक कैरेक्टर रहेगा आपका सब्जेक्ट एरे। तो ये 3 तो एरे बनाया है मैंने, और इसके अंदर एक रहेगा मेरा बुक आईडी जो रहेगा इंटीजर टाइप का। अब यहाँ पे जो मेन प्रोग्राम है वो क्या रहेगा, स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट के बाद यहाँ पे आएगा बुक्स, बुक 1। तो बुक 1 यहाँ पे क्या है, एक तरह का इंटीजर है, ठीक है। डिक्लेयर बुक 1 ऑफ टाइप बुक, ठीक है। अब बात आती है स्ट्रक्ट बुक्स और बुक्स 2। तो ये बुक्स 2 क्या है, डिक्लेयर कर रहा है बुक्स 2 के लिए। अब बुक 1 का स्पेसिफिकेशन कैसे यूज करेंगे, यहाँ देखिए, str कॉपी बुक 1 डॉट टाइटल, वहां पे टाइटल क्या लिखेंगे हम, सी प्रोग्रामिंग, ओके। str कॉपी बुक 1 डॉट ऑथर, ऑथर के अंदर क्या डाल रहे हैं हम, नुआ अली डाल रहे हैं, ओके। जैसे मैं यहाँ डालता हूँ, क्या मैंने यहाँ डाला है SMS, क्या डाला है मैंने यहाँ पे, SMS स्टडी, ठीक है। फिर यहाँ पे स्टार कॉपी बुक 1 डॉट सब्जेक्ट, सी प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल है, और बुक की आईडी मैंने रखी है यहाँ पे 649495407, ओके। कुछ भी नंबर हो सकता है यहाँ पे, आप यहाँ कुछ और भी नंबर ऐड कर सकते हैं। फिर बात आती है बुक 2 की। बुक 2 के अंदर मैंने क्या किया है, वापस से वही बुक 2 डॉट टाइटल, बुक 2 डॉट ऑथर, बुक 2 डॉट सब्जेक्ट्स और बुक की आईडी, ओके। अब इन सबको प्रिंट करना है, तो प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ बुक 1 का टाइटल, या बुक 1 डॉट टाइटल, बुक 1 डॉट ऑथर, बुक 1 डॉट सब्जेक्ट और बुक 1 डॉट बुक आईडी। ये सारी चीजें हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। उसी के साथ बुक 2 के लिए भी वैसा का वैसा फॉर्मेट ये रहने वाला है। अब इसका आउटपुट क्या आता है, इसका आउटपुट देखते हैं कि सर इसका जो रहने वाला है, ये देखिए, बुक 1 का जो टाइटल रहेगा वो रहेगा सी प्रोग्रामिंग, और इसका जो ऑथर रहेगा वो नुआली। यहाँ मैंने क्या किया था, SMS स्टडी किया था, तो यहाँ क्या आ जाएगा, SMS स्टडी आने वाला है, ओके। फिर बात आती है बुक 1 का सब्जेक्ट, सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, बुक की आईडी ये रहने वाली है, और बुक 2 का टेलीकॉम बिलिंग है, उसका ऑथर कौन है, जारा अली, उसका सब्जेक्ट क्या है, टेलीकॉम बिलिंग ऑथर ट्यूटोरियल, और बुक आईडी है आपके पास 6495700। ओके फ्रेंड्स, ये था स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन किया जाता है, उसको कैसे एक्सेस किया जाता है, वो सारी चीजें आज हमने देखी है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।